क्या आपने कभी सोचा है कि एक बादशाह जिसके दरबार में सैकड़ों विद्वान और हजारों सिपाही हों, उसे भी कोई ऐसी चुनौती मिल सकती है जिसे सुनते ही उसके महल में हलचल मच जाए? और अगर वो चुनौती ऐसी हो जिसमें जीतने से ज्यादा हारने के डर में लोग कांपने लगें, तो क्या होगा? अकबर बादशाह का सुबह का दरबार शुरू ही हुआ था। महल के संगमरमर के फर्श पर सूरज की सुनहरी किरणें पड़ रही थीं और मोर पंख वाले पंखों से दरबारी हवा झल रहे थे। बीरबल, जो हमेशा की तरह बादशाह के दाईं ओर बैठे थे, हल्के से मुस्कुरा रहे थे, जैसे कुछ पहले से जानते हों। तभी महल के विशाल द्वार से एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर आया। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। वो सीधे अकबर के सामने आकर खड़ा हो गया और गहरी आवाज में बोला, बादशाह, मैं आपको ऐसी चुनौती देने आया हूं जिसे आपके पूरे साम्राज्य में कोई नहीं जीत सकता। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सिपाही तलवार पर हाथ रखने लगे, मानो ये कोई खतरा हो। अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, और वो चुनौती क्या है? इसमें एक रहस्य है जिसे सिर्फ सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकता है। लेकिन सावधान, इसे गलत तरीके से खोलने वाला व्यक्ति अपने जीवन की सबसे बड़ी चीज खो देगा। अकबर ने मुस्कुराकर ताबीज उठाया, लेकिन तभी बीरबल ने हाथ बढ़ाकर कहा, जहां पनाह, इसे बिना जाने खोलना ठीक नहीं होगा। उनकी आवाज में हल्की चिंता थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तो तुम कहते हो मैं डर जाऊं? नहीं, लेकिन इसे खोलने से पहले आपको जानना होगा कि ये ताबीज कहां से आया है और इसमें क्या बंद है। वह अजनबी व्यक्ति हल्के से हंसा। आपके पास सिर्फ 3 दिन हैं इसे खोलने के लिए, वरना ये खुद ही खुल जाएगा और तब नतीजे आपके हाथ में नहीं होंगे। दरबार का माहौल अचानक गंभीर हो गया। अकबर ने 3 दिन की मोहलत स्वीकार की, लेकिन उसी रात महल के गलियानों में किसी ने देखा कि वो अजनबी बिना किसी के रोके महल से बाहर चला गया, मानो दरवाजे खुद उसके लिए खुल गए हों। जहां पनाह, मुझे लगता है ये आदमी इंसान से ज्यादा कुछ और है। लेकिन सवाल ये है कि उसने ये ताबीज आपको ही क्यों दिया? और अगर 3 दिन बाद ये अपने आप खुला, तो क्या वो राजगद्दी तक को हिला देगा? अब सवाल ये है, क्या ये ताबीज अकबर के शासन का सबसे बड़ा इम्तिहान है या किसी और खेल की शुरुआत? अगली सुबह महल में अजीब सी बेचैनी थी। अकबर की आंखों में रात भर की जागरानी साफ झलक रही थी। वो ताबीज, जिसे कल तक एक साधारण धातु का टुकड़ा समझा जा रहा था, अब मानो जीवित हो उठा था। उससे हल्की हल्की धड़कन जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई भीतर से सांस ले रहा हो। जहां पनाह, मैंने रात भर पुराने ग्रंथ खंगाले हैं। इस ताबीज का जिक्र सिर्फ एक जगह मिला, समय चक्र की पहेली में। लिखा है कि इसे केवल वही खोल सकता है जिसने अपने ही भविष्य को देखा हो और उस भविष्य को बदलने का साहस रखता हो। अकबर हंसे, लेकिन वो हंसी थोड़ी थकी हुई थी। भविष्य, वो भी बदलने का साहस? बीरबल, ये तो बच्चों की कहानी जैसी बात हुई। अगर ये बच्चों की कहानी होती, तो कल रात आपके कमरे की खिड़की से लाल रोशनी क्यों निकली और आपके बिस्तर के पास रेत का एक ढेर क्यों मिला, जबकि आपके कमरे में रेत आने का कोई रास्ता ही नहीं? अकबर ने चौंक कर उनकी ओर देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते, महल का सबसे बुजुर्ग रक्षक दौड़ता हुआ आया। जहां पनाह, महल के उत्तर द्वार पर वही अजनबी खड़ा है, लेकिन इस बार उसके साथ कोई और भी है, एक और शख्स जो बिल्कुल आपके जैसा दिखता है। दरबारियों में हलचल मच गई।
अकबर ने तुरंत आदेश दिया, उसे अंदर लाओ। कुछ ही क्षण बाद दरबार में वो अजनबी और उसके साथ खड़ा दूसरा अकबर प्रवेश किए। दोनों अकबर एक दूसरे को देख रहे थे और उनकी आंखों में वही राजसी चमक थी। जहां पनाह, समय कम है। असली अकबर को ताबीज खोलना होगा, लेकिन पहले आपको ये पहचानना होगा कि आप में से असली कौन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी आंखों में गणना और दिमाग में तूफान चल रहा था, क्योंकि अगर गलती हुई तो सिर्फ अकबर ही नहीं, पूरा साम्राज्य दांव पर लग जाएगा। और अब सवाल ये है, क्या बीरबल असली अकबर को पहचान पाएंगे, या ताबीज खुद अपने रहस्य के साथ महल को घेर लेगा। दरबार का माहौल ऐसा था जैसे हवा भी सांस रोक कर खड़ी हो। दोनों अकबर सिंहासन के सामने खड़े थे। एक के माथे पर हल्की पसीने की बूंदें और दूसरे के चेहरे पर शांत नपे तुले भाव। बीरबल ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगे, मानो किसी अदृश्य सुराग की तलाश में हों। बीरबल, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? अगर तुम्हें पहचानना इतना आसान होता तो ये ताबीज यहां तक पहुंचता ही नहीं। बीरबल ने सोचा, ये कोई साधारण नकल नहीं। चाल ढाल, आवाज, यहां तक कि उनकी आंखों की चमक भी बिल्कुल एक जैसी है। तभी उनकी नजर तावीज पर गई, जो पहले अकबर के हाथ में था, और एकदम से चमक उठा, जैसे किसी ने उसे भीतर से जगाया हो। समय चक्र तभी टूटेगा जब सही अकबर इसे खोलेगा। गलत व्यक्ति ने छुआ तो अतीत और भविष्य की रेखाएं टूट जाएंगी, और जो आज है वो कभी नहीं होगा। इतना सुनना था कि महल की दीवारों पर पुरानी लिपियों जैसी आकृतियां उभरने लगीं, और उनमें से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई सदियों पुरानी बातचीत गूंज रही हो। बीरबल ने धीरे से दोनों अकबर से एक-एक सवाल करना शुरू किया। बचपन का पहला दोस्त कौन था? पहली जीत किस युद्ध में मिली? और सबसे कठिन फैसला कौन सा लिया? दोनों ने हर सवाल का सही जवाब दिया, लेकिन फिर बीरबल ने एक ऐसा सवाल किया जो कभी इतिहास में दर्ज ही नहीं हुआ था। जहां पनाह, जब आप 14 साल के थे तो आपने लाल किला की सबसे ऊंची मीनार पर क्या देखा था? पूरा शहर? पूरा शहर, और उसके ऊपर तैरता हुआ एक काला साया। बीरबल का दिल धड़क उठा, क्योंकि ये काला साया सिर्फ वही देख सकता था जिसे समय चक्र ने छुआ हो। तो बीरबल, असली अकबर कौन है? अब सवाल ये है, क्या बीरबल सही चुनाव करेंगे, या समय चक्र का जाल पूरा साम्राज्य निगल जाएगा? दरबार की ठंडी हवा अचानक भारी लगने लगी। सबकी निगाहें बीरबल पर थीं, जैसे पूरे साम्राज्य का भविष्य अब उनके अगले शब्द पर टिका था। बीरबल ने दोनों अकबर के चेहरे बारीकी से देखे। भौहों का झुकाव, होठों की हल्की हरकत, आंखों में छिपी बेचैनी और ठहराव। दोनों लगभग एक जैसे थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जिसे साधारण नजर नहीं पकड़ सकती थी। अगर मैंने जल्दबाजी में फैसला किया और गलती हुई तो ये ताबीज समय को तोड़ देगा, और फिर न अतीत बचेगा न वर्तमान। अगर सही अकबर ने ताबीज खोला तो क्या होगा? तब समय चक्र उन्हें उनका सच्चा भविष्य दिखाएगा, और ये साम्राज्य हमेशा के लिए अटूट रहेगा। और अगर गलत व्यक्ति ने खोला तो वो भविष्य किसी और का हो जाएगा। इतना सुनते ही महल के फर्श पर ताबीज से एक पतली सी लाल रोशनी फैलने लगी, जो धीरे धीरे दोनों अकबर के पैरों तक पहुंच गई।
उस रोशनी के भीतर अजीब सी आकृतियां बनने लगीं। कभी एक मुकुट, कभी टूटा हुआ तलवार का ब्लेड और कभी एक सिंहासन जिस पर कोई बैठा ही नहीं था। अगर तुम असली हो तो ताबीज के इस प्रकाश में अपना हाथ रखो। पहले अकबर ने बिना सोचे हाथ बढ़ाया, लेकिन रोशनी छूते ही उसका चेहरा एक पल के लिए धुंधला पड़ गया, जैसे वो किसी और रूप में बदलने वाला हो। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, शब्दों पर नहीं। बीरबल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्हें लगा मानो दीवारों पर बनी लिपियां उनके कान में फुसफुसा रही हों। गलत चुनाव अंत की शुरुआत है। समय खत्म हो रहा है बीरबल, चुनो अभी। अब सवाल ये है, क्या बीरबल उस अदृश्य इशारे को समझ पाएंगे जो असली अकबर ने बिना बोले दिया? या ये ताबीज अगली सुबह एक ऐसे साम्राज्य में खुलेगा जहां अकबर कभी पैदा ही नहीं हुए? सच्चा राजा वो है जो खुद को नहीं, अपने लोगों को बचाए। अगर आज आपको अपनी जान और अपने साम्राज्य में से किसी एक को बचाने का मौका मिले, तो आप क्या चुनेंगे? मैं अपनी जान बचाऊंगा ताकि मैं साम्राज्य चला सकूं। अगर मैं बचा लेकिन मेरा साम्राज्य न रहा तो मेरा होना व्यर्थ है। मैं अपने लोगों को बचाऊंगा। जहां पनाह असली आप ही हैं। जैसे ही दूसरे अकबर ने ताबीज थामा, उसकी सुनहरी रोशनी पूरे दरबार में फैल गई और एक पल को लगा जैसे समय थम गया हो। बहुत अच्छा बीरबल, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। रोशनी गायब हुई और जब सबकी आंखें साफ हुईं तो देखा अकबर तो वहीं थे, लेकिन बीरबल गायब थे। सिंहासन के पास सिर्फ ताबीज पड़ा था, जो अब ठंडा और निस्तब्ध था। अब सवाल ये है, क्या ये ताबीज बीरबल को समय के किसी और युग में ले गया है, या वो खुद इस पहेली का अगला मोहरा बन चुके हैं? बीरबल कहाँ गए? अकबर ने ताबीज उठाया, लेकिन अब वो ठंडा पत्थर सा था, न रोशनी न धड़कन। अजनबी बस वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे यही होना तय था। बीरबल को कहाँ ले गए? जहां पनाह। बीरबल अब वहां है जहां से लौटकर कोई वैसा नहीं आता। समय का छुपा दरबार। समय का छुपा दरबार? वो जगह जहां हर राजा, हर युग का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति एक अदृश्य सभा में कैद होता है, ताकि वे किसी के हाथ का मोहरा न बने। ये रेत बीरबल के पास पहुंचने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन सावधान, ये रास्ता एक दरवाजे तक ले जाएगा और उस दरवाजे के पीछे आप पाएंगे 3 बीरबल। और असली बीरबल को पहचानने का तरीका? गलत पहचान और पूरा समय चक्र टूट जाएगा। तब इतिहास नया लिखा जाएगा, जिसमें अकबर नाम का कोई बादशाह कभी हुआ ही नहीं। अकबर ने ताबीज अपनी कमरबंद में रखा, रेत की थैली संभाली और महल से बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही वो उत्तर द्वार पर पहुंचे, आकाश में अजीब सी दरार उभरी और उसमें से सुनहरी नीली रोशनी फूटने लगी। उस दरार के भीतर उन्हें बीरबल की परछाई दिखी और उसके पीछे 2 और परछाइयां जो बिल्कुल उन्हीं जैसी थीं। अब सवाल ये है, क्या अकबर उस दरवाजे से गुजरकर सही बीरबल को चुन पाएंगे, या इतिहास की अगली सुबह एक ऐसे साम्राज्य में होगी जहां सब कुछ किसी और के हाथ में होगा? आकाश की उस दरार से निकलती सुनहरी नीली रोशनी अकबर की आंखों को चुभ रही थी, लेकिन उनके कदम रुक नहीं रहे थे। जैसे ही वे करीब पहुंचे, वो रोशनी एक घूमते भंवर में बदल गई और उसमें से धीमी सी घंटियों जैसी ध्वनि आने लगी।
मानो सदियों पुराने मंदिर की गहराई से कोई पुकार रहा हो। अकबर ने रेत की थैली खोली, उसमें से रेत हवा में उठकर भंवर में मिल गई और अचानक भंवर के बीच एक दरवाजा आकार लेने लगा, पुराना, लोहे का, जिस पर अजीब सी लिपियां खुदी थीं। दरवाजे के दोनों ओर दो विशाल पत्थर के शेर थे, जिनकी आंखें नीली ज्वालाओं की तरह चमक रही थीं। सिर्फ सत्य की नजर वाला ही आगे जा सकता है। अकबर ने दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा। अंदर का नजारा किसी और ही युग का था। एक विशाल गोल कक्ष, जिसके चारों ओर समय की तरह गोल गोल घूमती हुई पारदर्शी परतें थीं, जिनमें अलग अलग युग के दृश्य दिखाई दे रहे थे। कक्ष के बीच में 3 बीरबल खड़े थे। तीनों के कपड़े, चाल ढाल और चेहरे एक जैसे, लेकिन आंखों में अलग अलग भाव। पहला बीरबल गुस्से में था, उसकी आंखों में तीखी आग थी। दूसरा बीरबल शांत था, जैसे किसी गहरे ध्यान में। तीसरा बीरबल मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ छिपा हुआ था, मानो वो सब जानता हो पर कुछ कहना नहीं चाहता। सही बीरबल को चुनो, अकबर, लेकिन याद रखो, इस कक्ष में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। गलत चुनाव और तुम्हारी दुनिया सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगी। अब सवाल ये है, क्या अकबर सही बीरबल को पहचान पाएंगे, या समय का ये छुपा दरबार उनके साम्राज्य की आखिरी कहानी लिख देगा? अकबर की नजरें तीनों बीरबल पर टिकी थीं। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे हवा भी जमकर अकबर के कान में रहस्य फुसफुसा रही हो। मैं ही तुम्हारा सच्चा सलाहकार हूं। दूसरा बीरबल शांत खड़ा था, उसकी आंखों में कोई डर नहीं, बस गहरा विश्वास। तीसरा बीरबल हल्का सा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में ऐसा कुछ था जो अकबर को बेचैन कर रहा था। अकबर ने कदम आगे बढ़ाए और तभी दीवारों पर बनी समय की परतें तेजी से घूमने लगीं। उनमें दिखने लगे युद्ध के दृश्य, पुराने दरबार और कुछ ऐसे पल जो कभी घटे ही नहीं थे। अकबर, गलत चुनाव, और ये सारे पल मिट जाएंगे जैसे ये कभी थे ही नहीं। अकबर के दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्हें लगा तीनों बीरबल एक साथ बोलने वाले हैं, लेकिन अगले ही पल कमरे में रोशनी बुझ गई और सिर्फ ताबीज की सुनहरी चमक रह गई। अब सवाल ये है, क्या अकबर उस चमक में छिपा सच देख पाएंगे, या अंधेरा उनके साम्राज्य का नया भविष्य लिख देगा? अकबर की नजरें तीनों बीरबल पर जमी थीं। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल चुकी थी, जैसे हवा भी जमकर उनके कान में रहस्य फुसफुसा रही हो। पहला बीरबल अकबर की ओर ऐसे देख रहा था, मानो उसकी आंखों में ये सवाल लिखा हो कि क्या तुम सच में मुझे भूल सकते हो? जबकि दूसरा बीरबल पूरी तरह शांत था। उसकी आंखों में न डर था न अधीरता, सिर्फ एक गहरा विश्वास जो अकबर को सोचने पर मजबूर कर रहा था। तीसरा बीरबल हल्की मुस्कान के साथ खड़ा था, लेकिन उस मुस्कान में एक ऐसी अनकही कहानी थी जो जितनी मीठी लग रही थी, उतनी ही भीतर से किसी खतरनाक इरादे को छिपा रही थी। तभी दीवारों पर बनी समय की परतें तेजी से घूमने लगीं और उनमें अजीब अजीब दृश्य उभरने लगे। कभी युद्ध का मैदान, कभी अकबर का दरबार, तो कभी ऐसे दृश्य जो कभी घटे ही नहीं थे। अकबर, गलत चुनाव, और ये सारे पल हमेशा के लिए मिट जाएंगे जैसे ये कभी थे ही नहीं। अकबर की सांसें भारी हो गईं। दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उन्हें अपने कानों में गूंज सुनाई दे रही थी।
उन्हें लगा कि तीनों बीरबल एक साथ बोलने वाले हैं, लेकिन तभी पूरा कक्ष अंधेरे में डूब गया और सिर्फ ताबीज की सुनहरी चमक बची रही, जो धीरे धीरे अकबर के चेहरे की ओर बढ़ रही थी। अब सवाल ये है, क्या अकबर उस चमक में छिपा सच पहचान पाएंगे, या ये अंधेरा उनके साम्राज्य का नया और अज्ञात भविष्य लिख देगा? अंधेरे में ताबीज की सुनहरी चमक मानो अकबर की आंखों में उतर रही थी, जैसे वो सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि कोई गुप्त संदेश भी भेज रही हो। तीनों बीरबल अब सिर्फ परछाइयों की तरह नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी आंखें वैसी ही चमक रही थीं। हर एक की नजर अकबर के दिल के आर पार उतरने की कोशिश कर रही थी। अचानक कमरे में एक धीमी सी घंटी की आवाज गूंजी और उसके साथ ही हवा में बारीक सी रेत तैरने लगी, जो किसी अदृश्य शक्ति से घूमते हुए ताबीज के चारों ओर घूमने लगी। अकबर ने महसूस किया कि ये रेत सिर्फ साधारण कण नहीं थी, बल्कि हर एक कण में कोई दृश्य था। किसी में बीरबल हंसते हुए नजर आते, किसी में वे गहरी सोच में, और किसी में वे अकबर से पीठ फेरते हुए। सही बीरबल वो है जो तुम्हारे फैसले को चुनौती देने से नहीं डरता, क्योंकि राजा को सिर्फ हां में हां मिलाने वाला नहीं, सच कहने वाला चाहिए। अकबर की आंखें एक पल के लिए चमक उठीं। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़कर एक बीरबल के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जैसे ही उनका हाथ छुआ, पूरा कक्ष जोर से कांप उठा और ताबीज की चमक सफेद आभा में बदल गई। अगले ही पल अकबर को महसूस हुआ कि जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक रही है और वे किसी अदृश्य खाई में गिरते जा रहे हैं। और फिर सन्नाटा। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो खुद को अपने ही दरबार में पाया, लेकिन ये दरबार वैसा नहीं था। यहां बीरबल सिंहासन पर बैठे थे और अकबर उनके सामने खड़े थे। अब सवाल ये है, क्या ये कोई भ्रम है या समय का चक्र सचमुच उलट गया है? अकबर के मन में हलचल मच गई। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। दरबार वही था, पर सब कुछ उल्टा। दरबारी जो हमेशा उनके आदेश पर खड़े होते थे, अब बीरबल के इशारे पर झुक रहे थे। दीवारों पर लटके शाही निशान बदलकर किसी और चिन्ह में बदल गए थे, मानो ये कोई ऐसा साम्राज्य हो जिसका नाम भी अकबर ने कभी नहीं सुना। बीरबल की आंखों में अब वो पुरानी मित्रता नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमय ठहराव और अधिकार की चमक थी। अकबर, समय के दरबार में हर राजा का इम्तिहान होता है, और तुम्हारा इम्तिहान अब शुरू हुआ है। अकबर बोलने ही वाले थे कि अचानक दरबार के फर्श में दरार पड़ गई और उसके भीतर से वही ताबीज उभरा, लेकिन इस बार वो काली रोशनी फैला रहा था, जो जैसे जैसे फैल रही थी दरबार के दृश्य को बदल रही थी। अकबर को अपनी आंखों के सामने वे पल दिखाई देने लगे जब उन्होंने गलत फैसले लिए थे, और वे फैसले धीरे धीरे नए रूप में बदलकर बीरबल के पक्ष में जा रहे थे। तुमने सोचा कि तुमने सही बीरबल चुना, लेकिन क्या तुम ये देख सकते हो कि चुने गए व्यक्ति ने समय को किस ओर मोड़ दिया? अकबर का गला सूख गया। वे ताबीज की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही हाथ आगे किया, काली रोशनी उनके चारों ओर घूमकर एक अदृश्य दीवार बन गई। अगर इस दीवार को तोड़ना चाहते हो, तो तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां तुम कभी गए ही नहीं। और तभी कक्ष के एक कोने में एक घुमावदार द्वार खुला, जिसमें नीले और सुनहरे रंग की लपटें नाच रही थीं। अब सवाल ये है, क्या अकबर उस द्वार से गुजरकर समय का सच पा सकेंगे, या ये द्वार उन्हें ऐसे युग में ले जाएगा जहां उनका नाम तक कोई नहीं जानता?
अकबर ने उस घुमावदार द्वार की ओर देखा, जिसकी नीली और सुनहरी लपटें मानो उन्हें अंदर खींच रही थीं। लेकिन हर लपट के बीच एक अजीब सी परछाई उभरती और तुरंत गायब हो जाती, जैसे कोई अदृश्य प्रहरी उन्हें चेतावनी दे रहा हो। दरबार में खड़े लोग मानो पाषाण में बदल गए थे, किसी की पलक तक नहीं झपक रही थी, और बीरबल सिंहासन से अकबर को देख रहे थे। न मुस्कान, न क्रोध, बस एक ठंडी जिज्ञासा। अकबर ने एक कदम बढ़ाया तो द्वार के भीतर से घड़ियों की उल्टी टिक टिक सुनाई दी, जैसे समय पीछे की ओर भाग रहा हो। याद रखो, इस रास्ते के उस पार सिर्फ एक सच है, लेकिन अगर वो सच तुम्हें पसंद ना आया तो वापस लौटना का कोई रास्ता नहीं होगा। अकबर ने बिना झिझक कदम बढ़ाया, और जैसे ही उनका शरीर लपटों के भीतर गया, एक तेज झटका महसूस हुआ, मानो उन्होंने सैकड़ों साल एक पल में पार कर लिए हों। आंखें खुली तो वे खुद को एक ऐसे राजमहल में खड़ा पाए जो उनका अपना था, लेकिन वहां का राजा कोई और था, एक अपरिचित चेहरा, जिसके सिर पर अकबर का मुकुट था और उसके बगल में वही अजनबी खड़ा था। ये वही साम्राज्य है, अगर तुमने समय पर सही चुनाव नहीं किया होता, और शायद यही तुम्हारा असली भविष्य है। अकबर की सांसें थम गईं, क्योंकि दरबार के कोने में उन्हें बीरबल की परछाई दिखी, पर वो परछाई जैसे उन्हें पहचान ही नहीं रही थी। अब सवाल ये है, क्या अकबर इस भविष्य को बदल पाएंगे, या वे खुद समय की भूल भुलैया में हमेशा के लिए खो जाएंगे? अकबर दरबार में खड़े थे, उनकी नजरें उस अजनबी पर टिकी थीं, जिसने उन्हें बीरबल की गुमशुदगी के रहस्य के बारे में बताया था। दरबारियों की सांसें थम सी गई थीं, सब देख रहे थे कि राजा आगे क्या करेंगे। तो बताओ बीरबल, अब कहाँ है? जहां समय खुद बैठा है और हर सच छिपा हुआ है। बीरबल उस छुपे हुए दरबार में हैं, जहां केवल सबसे बुद्धिमान और धैर्यवान लोग ही पहुंच पाते हैं। अकबर ने तलवार नहीं उठाई, पर उनकी आंखों में आग थी। और मुझे उसे ढूंढना है। अजनबी ने सिर हिलाया और एक छोटी रेत की थैली अकबर के हाथ में रख दी। ये रेत तुम्हें मार्ग दिखाएगी, लेकिन हर कदम पर सावधानी रखो, ये केवल सच को पहचानने वाले को रास्ता दिखाएगी। अकबर ने थैली पकड़ते ही कदम बढ़ाया और महल का एक पुराना गलियारा चुन लिया, जो अब तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। दीवारों पर धूल जम चुकी थी और हर मोड़ पर अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही अकबर आगे बढ़े, थैली में रखी रेत हल्की चमक देने लगी और सामने एक छोटा दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजा खोलते ही अकबर की आंखों के सामने एक अजीब दृश्य आया। एक विशाल कक्ष जिसमें 3 बीरबल खड़े थे, पर तीनों के चेहरे एक जैसे थे। पहला बीरबल मुस्कुरा रहा था, दूसरा गंभीर था और तीसरा ऐसा दिख रहा था जैसे वो हर बात जानता हो पर कुछ नहीं कह रहा। तो बताओ, कौन असली बीरबल है? तीनों परछाइयों में हल्की रोशनी घूमने लगी। तभी हवा में अजनबी की आवाज गूंजी। सही बीरबल को पहचानो, वरना समय की सच्चाई बदल जाएगी। गलत चुनाव और इतिहास नया लिखा जाएगा, जिसमें अकबर नाम का कोई बादशाह नहीं होगा। अकबर ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पहले बीरबल की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, कमरे की दीवारें हिलने लगीं और तीनों बीरबल की परछाइयां घूमने लगीं।
अचानक कमरे के बीचों बीच एक सुनहरी दरार फूट गई और उसमें से एक तेज रोशनी बाहर निकलने लगी। उस रोशनी में बीरबल की केवल परछाई दिखाई दी, पर वो धीरे धीरे गायब होने लगी। अकबर ने कांपते हाथों से दराज पकड़ लिया और रेत की थैली गिरा दी। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, दरार ने अचानक बंद होने का संकेत दिया और कमरे में गहरी सन्नाटा छा गया। अब सवाल ये है, क्या अकबर सही बीरबल को पहचान पाएंगे या समय का ये छुपा दरबार हमेशा के लिए उन्हें अलग कर देगा? अकबर ने गहरी सांस ली और कमरे की दीवारों को ध्यान से देखा। हर दीवार पर बीरबल की परछाई घूम रही थी, लेकिन हर बार थोड़ी बदलती, जैसे वो सच को छुपा रही हो। अकबर ने रेत की थैली उठाई और देखा कि उसमें अब सिर्फ एक हल्की चमक बची थी। अकबर ने अपने कदम आगे बढ़ाए और जैसे ही उन्होंने कमरे के बीचों बीच पहुंचकर एक छोटे पोर्टल को देखा, उनकी आंखें फैल गईं। पोर्टल में बीरबल खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा आधा दिख रहा था, आधा छिपा हुआ। जैसे ही अकबर ने उनके नाम पुकारा, सिर्फ वही हमें पहचान सकता है जो अपने दिल की गहराई से सोच सके। जैसे ही अकबर ने निर्णय लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पोर्टल ने जोर से चमक दी और पूरा कक्ष हल्की सुनहरी रोशनी से भर गया। तभी अजनबी की आवाज गूंजी, एक कदम आगे और तुम इतिहास बदल दोगे, लेकिन गलत चुनाव और बीरबल हमेशा के लिए खो जाएगा। अकबर ने घबराते हुए अपने हाथ को स्थिर रखा। उनकी दृष्टि सिर्फ बीरबल पर थी, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी हिम्मत और विश्वास पैदा हो गया। उन्होंने धीरे धीरे पहले बीरबल की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उनका हाथ बीरबल के कंधे को छूता, पोर्टल की रोशनी अचानक फैल गई और तीनों बीरबल की परछाइयां एक हो गईं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया और तभी बीरबल की ठंडी, शांत आवाज गूंजी, राजा, अब तुम जानोगे कि केवल बुद्धि ही नहीं, हृदय की समझ भी किसी राजा की सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन अगले ही पल कमरे की दीवार पर एक नई दरार उभर आई। उसमें से हल्की नीली और सुनहरी चमक झरने जैसी बहने लगी और वहां से एक नया संकेत प्रकट हुआ, एक गुप्त मार्ग जो बीरबल और अकबर दोनों के लिए अब तक अदृश्य था। अकबर ने डर और उत्सुकता के बीच कदम बढ़ाया। उन्होंने देखा कि मार्ग के अंत में एक बड़ा कक्ष है, जिसके भीतर ऐसा रहस्य छिपा है जो उनके साम्राज्य और भविष्य को हमेशा बदल सकता है। अब सवाल ये है, क्या अकबर उस मार्ग में छिपा सच जान पाएंगे या वो रहस्य हमेशा उनके हाथ से निकल जाएगा? अकबर ने गुप्त मार्ग की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम पर हल्की कंपन सी उनके पैरों के नीचे महसूस हो रही थी। मार्ग संकीर्ण और धुंधला था, लेकिन रेत की थैली की हल्की चमक उन्हें लगातार सही दिशा दिखा रही थी। दीवारों पर उकेरे गए निशान अब तेज रोशनी छोड़ने लगे और बीरबल की परछाइयां उनके चारों ओर घूम रही थीं। जैसे ही अकबर मार्ग के बीच में पहुंचे, अचानक मार्ग दो भागों में बंट गया। एक रास्ता उजले सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और दूसरा अंधेरे, नीले और बैंगनी रंग की धुंध में डूबा था। एक रास्ता सत्य दिखाएगा, दूसरा भ्रम। पर याद रखो, भ्रम का चयन इतिहास बदल सकता है। अकबर ने अपने दिल और बुद्धि दोनों को झांका। पहले कदम वो सुनहरी रोशनी वाले मार्ग पर रखा। हर कदम के साथ हवा में हल्की सरसराहट थी, जैसे बीरबल उन्हें मार्ग दिखा रहे हों। अचानक उन्होंने देखा, सामने एक दरवाजा था, जिस पर बीरबल की गहरी मुस्कान उकेरी हुई थी।
अकबर ने दरवाजा खोला और सामने देखा बीरबल एक विशाल पुस्तक के पास खड़े थे। पुस्तक से सुनहरी चमक निकल रही थी और हर पन्ने पर उनकी आवाज गूंज रही थी। जो राजा अपने निर्णय में धैर्य और न्याय को समझता है, वही अपने राज्य का सही मार्ग चुन सकता है। अकबर ने कदम बढ़ाया और पुस्तक के पन्ने छुए। तभी अचानक कमरे की दीवारों पर हंस की परछाई प्रकट हुई और उसका लाल रंग धीरे धीरे फैलने लगा। हवा में एक आवाज गूंजी, सही मार्ग चुनो या समय खुद तुम्हें भुला देगा। अकबर ने पीछे देखा। वो मार्ग अब गायब हो चुका था और केवल पुस्तक और बीरबल की परछाई बाकी थी। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने महसूस किया कि अब हर निर्णय उनके और बीरबल के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन तभी कमरे के एक कोने में एक और दरवाजा हल्का सा खुला। उसमें से नीली रोशनी झर रही थी और उसके भीतर से कोई अज्ञात आवाज कह रही थी, जो तुम्हें ढूंढना है वो अभी बाहर नहीं है, और जो बाहर है वो केवल तुम्हारे साहस की परीक्षा है। अकबर ने ठहर कर देखा। अब सवाल ये था, क्या वे उस रहस्यमयी दरवाजे में कदम रखेंगे या वही निर्णय उन्हें इतिहास के सबसे बड़े रहस्य से दूर रखेगा। अकबर ने नीली रोशनी वाले दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, हल्की सी ठंडी हवा उनके चारों ओर फैल गई और कमरे की दीवारों पर बीरबल की परछाइयां अचानक जीवित हो उठीं। परछाइयां धीरे धीरे मार्ग बनाती हुई आगे बढ़ने लगीं और हर कदम पर अकबर के मन में ये सवाल गूंज रहा था, क्या ये मार्ग सच दिखा रहा है या फिर कोई छल। अकबर आगे बढ़ते गए और नीली रोशनी के बीच एक विशाल घुमावदार सीढ़ी दिखी जो नीचे गहरी अंधेरी सुरंग में जाती थी। उन्होंने महसूस किया कि हर कदम के साथ समय की हल्की कांपती ध्वनि उनके कानों में गूंज रही थी, जैसे बीत गए फैसले और भविष्य दोनों उनकी मौजूदगी को देख रहे हों। जैसे ही अकबर ने सीढ़ी पर कदम रखा, अचानक सामने एक परछाई प्रकट हुई। वो बीरबल थी, पर उनके हाथ में कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक पुराना सुनहरा दर्पण था। दर्पण में अपनी ही परछाई देखते हुए अकबर ने देखा कि बीरबल का चेहरा मुस्कुरा रहा है, पर उनकी आंखों में कोई चेतावनी भी छिपी थी। राजा, जो तुम देख रहे हो वो केवल सच का एक टुकड़ा है। तुम्हें हर कदम सोच समझकर बढ़ाना होगा। गलती करने का अर्थ है कि इतिहास बदल जाएगा और बीरबल हमेशा के लिए खो जाएगा। अकबर ने गहरी सांस ली और आगे बढ़े। तभी कमरे की दीवार पर अचानक लाल और सुनहरी लपटें उभर गईं और उनके सामने एक और दरवाजा खुला। इस बार वो दरवाजा सामान्य नहीं था। सिर्फ वही कदम रख सकता है जो अपने हृदय और बुद्धि दोनों से न्याय कर सके। अकबर ने देखा कि दरवाजे के भीतर बीरबल की असली परछाई प्रतीत हो रही थी। उनकी मुस्कान में रहस्य था और आंखों में चुनौती। अब सवाल ये था, क्या अकबर उस रहस्यमयी दरवाजे में कदम रखेंगे और बीरबल को सही मायनों में खोज पाएंगे, या ये रहस्य हमेशा के लिए उनके हाथ से निकल जाएगा। अकबर ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस रहस्यमय दरवाजे में कदम रखा। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, कमरे की नीली और सुनहरी रोशनी उनके चारों ओर घूमने लगी।
हवा में हल्की सरसराहट थी और बीरबल की परछाई उनके सामने धीरे धीरे स्थिर हुई, मानो उन्हें मार्ग दिखा रही हो। जैसे ही अकबर आगे बढ़े, सामने एक विशाल कक्ष प्रकट हुआ। कक्ष के बीचों बीच 3 पोर्टल थे। हर पोर्टल अलग रंग की रोशनी छोड़ रहा था। पहला पोर्टल सुनहरा था, जिसमें धैर्य और बुद्धि की चमक झलक रही थी। दूसरा नीला और गहरा था, जिसमें अतीत और भविष्य की उलझनें भरी थीं। तीसरा लाल और हल्की धुंध में डूबा था, जिसमें भय और संदेह की परछाइयां घूम रही थीं। राजा, सही पोर्टल चुनना तुम्हारा निर्णय है। एक कदम आगे बढ़ाने से इतिहास बदल जाएगा। गलत चयन तुम्हें बीरबल और राज्य दोनों से वंचित कर सकता है। अकबर ने तीनों पोर्टल को ध्यान से देखा। उनके दिमाग में विचारों की लहरें उठ रही थीं। सुनहरा मार्ग सुरक्षा और ज्ञान की ओर ले जा रहा था। नीला मार्ग चुनौती और अज्ञात का प्रतीक था, और लाल मार्ग असुरक्षा और भ्रम का। अकबर ने अपनी तलवार